So chapter 1, patterns in mathematics, and section 1.1 is what is mathematics. But mathematics क्या है इससे पहले हम देखते हैं what is patterns. Okay, and you will find out the patterns in the environment, be it the nature or a man-made thing, right? जैसे सामने मैंने ग्लास पेंटिंग रखा है, so this is a pattern and it gives us the predictability, order also कि इस कलर के बाद ये कलर आएगा, इस डिजाइन के बाद ये डिजाइन आएगी. सो फॉर इंस्टेंस इन नेचर पैटर्न्स कैन बी सीन इन द सिमेट्री ऑफ फ्लावर्स, द स्पाइरल्स ऑफ शेल्स, द ब्रांचिंग ऑफ ट्रीज. यहाँ पे जिब्रा है, जिब्रा के पीछे जो गेट बनाया है वो मैनमेड है, पर उसमें भी हमें पैटर्न्स दिखाई देते हैं. सो ऐसे ये पैटर्न्स मैंने बहुत पिक्चर्स लिए हैं बहुत जगह से, जहाँ पे ये हनी कोम्ब है या लीव्स है, अपना वेब है स्पाइडर का, राइट. तो ये सारे धीरे धीरे आपको जब आप आजू बाजू देखोगे तो ये पैटर्न्स समझ में आएंगे. Recognizing and understanding patterns can help us solve problems. Okay? Makes prediction and appreciate the underlying structure of the world around us. तो आप हमारे जितने भी मैन मेड स्ट्रक्चर्स है वो जनरली हम नेचर से लिए हुए हैं. नेचर का जो पैटर्न हमने अप्रिशिएट करके हमने उस पे हमारे मैन मेड स्ट्रक्चर्स आपको बहुत दिखेंगे, राइट. सो ये एक पैटर्न हो गया. अब आप बोलोगे कि वाटर ड्रॉप्स में क्या पैटर्न है. वाटर ड्रॉप कितने हाइट में कितना क्वांटिटी में अगर हम ड्रॉप करते हैं तो एक स्पेसिफिक पैटर्न्स बनते जाते हैं. द पैटर्न्स कैन बी इन लेगो, द डॉट्स ऑन द लेपर्ड, ये जो टर्टल है वो, इवन इफ जो ड्रॉट बना है पानी न होने की वजह से जो जमीन सूख जाती है उसमें जो क्रैक्स आए हैं उसमें भी आपको एक पैटर्न दिखाई देगा. सो आपको ये पता चलेगा कि पैटर्न और ये जो डिजाइन है उसमें बहुत सिमिलैरिटी है, राइट. पर आपको ये भी पता है कि मैथ्स इज अ साइंस, राइट. मैथमेटिक्स इज अ साइंस. अग्री? आई टू अग्री. बट व्हाट इफ आई से मैथ्स इज एन आर्ट? बिकॉज मैथ्स is pattern is an art, so mathematics is an art. So do you agree? No? Let's see. Here is the explanation of 1.1, what is mathematics. In mathematics, pattern appears in a sequence of numbers. Okay, numbers. तो हमने skip counting सीखा है ग्रेड सीनियर केजी से 2, 4, 6, 8, right? So this is number sequence. What is geometrical shapes? हमने देखे हैं ट्रायंगल है, सर्कल शेप, स्क्वायर, फिर उसके बाद ट्रायंगल है, सर्कल, फिर बाद में क्या आएगा, स्क्वायर आएगा. सो दिस इज अ जियोमेट्रिकल शेप्स. अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, आई विल कम टू दिस टर्म लेटर. ओके, सो मैथमेटिक्स में ये पैटर्न्स हमें दिखाई देते हैं. इट इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस. हमने अब भी देखा कि आर्ट क्यों, क्योंकि हर एक नेचर एंड मैनमेड के चीजों में एक पैटर्न दिखता है और वो बेसिकली मैनमेड जहाँ वहां पे आ जाता है वहां पे आर्ट आ जाता है. But this pattern has a mathematical base. Mathematics is like a treasure hunt of patterns, for patterns. Okay, and juicy reason behind it. कि हमें ये पैटर्न क्या है, क्यों ये पैटर्न हो रहा है. It is not just spotting the pattern. पैटर्न जैसे आप देखोगे हमने सिमेट्री पढ़ी है ज्योमेट्री में. ओके, आप अगर स्नोफ्लेक्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे सो इट इज वेरी इंटीग्रेटेड डिजाइन, बट उसमें आपको एक सिमेट्री दिखाई देगी. वो सिमेट्री क्यों है, कैसे बनी और क्यों बनी, वो सब हम मैथ से सॉल्व कर सकते हैं मिस्ट्रीज. ओके, देयर आर मेनी natural events which has a mathematical base. Okay, these discoveries don't just stay put. They often go on a wild adventure outside their mathy homes and helping us zoom into the future. So जो AI आया है अभी, जो बहुत सारा ChatGPT AI है, ये सारे के लिए बेस मैथ्स है. Okay, without maths this technology wouldn't have happened. Now एग्जाम्पल क्या दिया है, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न्स इन द मोशन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स and their satellites led humankind to develop the theory of gravitation, allowing us to launch our own satellite. तो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट स्टडी किया नेचुरल जो स्टार्स और प्लैनेट्स हैं और उनके सैटेलाइट्स हैं कि वो कैसे मूव होते हैं, और उस
के बेस हमने ये सैटेलाइट्स, हमारे सैटेलाइट्स और रॉकेट्स मून और मार्स पे भेजे हैं. Similarly, understanding pattern in genomes has helped in diagnosing and cure disease. What is genomes? Is the entire DNA set of DNA instructions in a cell. तो हमने वो सेल का जो डीएनए इंस्ट्रक्शंस है वो स्टडी किए, उसमें क्या पैटर्न है. अगर एक पर्टिकुलर पैटर्न में कुछ गड़बड़ हुई है तो हम वो पैटर्न को रेक्टिफाई कर सकते हैं क्या, रिकवर कर सकते हैं क्या. तो ऐसे हमने बहुत सारे डिसीज में हमने क्योर ढूंढा है. ओके, सो दिस इज हाउ हम से. आप बोलोगे कि साइंस मेडिकल में, यस, इवन द ड्राइंग आल्सो हैज अ मैथ्स इन अ बेस. यू ड्राइंग में प्रपोर्शन होता है. यू कैनॉट शो that a fully grown coconut tree is shorter than a fully grown man. You have to have that proportion, right? And proportion is a part of maths, right? So from this onwards, we are going to discuss the question and answers of section 1.1, which is under figure it out. Okay, so figure it out number page number 2 पे है अपने textbook में, and let's start solving the problem. So first उन्होंने ये पूछा है, can you think of other examples where mathematics help us in everyday lives? Now I have here given around 5+ examples. You can have as per your teachers have instructed you. Finance, पर्सनल फाइनेंस में क्या क्या होता है? मैनेज अवर मनी, क्रिएटिंग बजट्स ऑफ हाउस, राइट. जब आपकी मम्मी देखती है कि महीने का मुझे इतना इतना खर्चा होगा, ओके, अगर कभी एंड ऑफ द मंथ उसे लगा कि अरे पैसे बच गए या पैसे ज्यादा स्पेंड हो गए, देन शी कैलकुलेट्स कि कहाँ पे एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, राइट. कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट, हम जो बैंक में फिक्स डिपॉजिट्स बनाते हैं या उसके लिए हमें कितने इंटरेस्ट रेट से कितना मिलेगा. अंडरस्टैंड इन्वेस्टमेंट, ओके, मुझे अगर मेरे एजुकेशन के लिए 6 इयर्स के बाद इतने इतने मनी चाहिए तो मुझे अभी कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा. It enables us to make informed decision. We will make informed decision. Informed decision means हम सोचे समझे हमने डिसीजन लिया है. जस्ट नॉट कि किसी ने बोला कि यहाँ पे 5,000 इन्वेस्ट करो आपको 1 लाख मिलेगा, नहीं. हमने सोचा समझा हुआ, मैथ से वेरीफाई किया हुआ डिसीजन लिया है अबाउट स्पेंडिंग, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग. Second use is cooking and nutrients. Okay, so I always say kitchen is a hub of mathematics and science. Okay, अब maths कैसे यूज होता है कि measuring ingredient, scaling recipes, understanding nutritional information, then cooking time कितना लगेगा, उसका temperature कैसे होगा, ingredient quantities कैसे आएगी. So ये सब measuring, scaling, temperature, time, etc. is used in cooking. नेक्स्ट इज हेल्थ एंड वेलनेस. जैसे मैंने पैटर्न्स इन जीनोम्स हम क्यों पढ़ते हैं, टू अंडरस्टैंड द टोटल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन द डीएनए. इट अंडरस्टैंड इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट अवर हेल्थ, अंडरस्टैंड रिस्क फैक्टर, कितना ब्लड प्रेशर है, कितना डायबिटीज है, क्या हमें मेडिसिन लेने हैं, कितने क्वांटिटी में लेने हैं. फोर्थ इज ट्रैवल एंड नेविगेशन. सो यू मस्ट हैव यूज जीपीएस. इफ यूज भी नहीं किया हो तो देखा होगा. सो जीपीएस में हमें एस्टिमेट देते हैं ट्रैवल टाइम में, वो कैसे काउंट होते हैं, हम कौन से स्पीड से जा रहे हैं, कितना डिस्टेंस है, ये सारा का सारा मैथ्स पे बेस्ड है. एंड द फिफ्थ वन इज शॉपिंग एंड डिस्काउंट. अगेन, आप अगर शॉपिंग के लिए जा रहे हो तो आपको कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट के बाद आपको कितना कितना फाइनल प्राइस आएगा, ये सारा का सारा आप इन्फॉर्म परचेसिंग डिसीजंस करते हो एंड यू सेव मनी. Okay, so now the next question is how the mathematics help propel humanity forward. कैसे हेल्प किया है? साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में फिजिक्स आया, एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग, हमने चंद्रयान 3 भेजा है. इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे अच्छे जैसे अंडरग्राउंड हमारे मेट्रोज बन रहे हैं. ये सारे साइंटिफिक रिवॉल्यूशन इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ मैथ्स. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, computer science, information technology, data analysis, transforming the way we live and work. Have you ever noticed अगर आप गूगल में कभी गलती से स्पेलिंग मिस्टेक्स डालते हो, स्पेलिंग मिस्टेक आपने कुछ सर्च किया उसमें स्पेलिंग मिस्टेक आया, तो गूगल tells you that do you want to search this. So this is all is based on technological advancement. Medical breakthrough,
Mathematical modeling and statistical analysis led to advances in disease understanding, treatment and prevention. ये सारे के सारे पॉसिबल है just because there is a maths. स्पेस एक्सप्लोरेशन है ही बिकॉज स्पेस मीन्स नेविगेशन स्पीड, कितना फ्यूल लगेगा, कौन कौन सा प्लैनेट किस स्पीड से कहाँ पे रोटेट हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है. इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिसी डेवलपमेंट, डिसीजन मेकिंग. ये इकोनॉमिक ग्रोथ में हमें ये देखना पड़ता है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन लास्ट ईयर से इस ईयर कंपेरेटिवली कितना ग्रोथ हुआ है, कितना लॉस में गया है. ओके, अगर लॉस गया है तो व्हाट आर द रीजंस. सो ये जो मेजरिंग है, वो जो कंपेयरिंग है, इट इज पॉसिबल ड्यू टू मैथमेटिक्स. Environmental understanding. Maths help us to understand and address environmental challenges like climate change, conservation, and sustainability. कैसे? अगर pH value of a river water is changing and it is not suitable, how are we are going to measure the pH value? With the mathematics. How are we going to change the temperature change? With the mathematics. So this everything is only possible because of maths. Communication, cryptography, coding theory, telecommunication, enabling secure and efficient communication. अब आपको थोड़ा सा डिजिटल, हम जब बोलते हैं डिजिटल डिजिटल, तो कोई भी आपने बिट्स पढ़ा होगा, राइट? बिट, बाइट, जो 1 and 0, कंप्यूटर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ 1 and 0. इस पे ये कम्युनिकेशन सारा हमने एक्सप्लोर किया है. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लोर दिस मच बिकॉज इट इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बट बिकॉज ऑफ मैथ्स द कम्युनिकेशन हैज सीन दिस extraordinary progress. Infrastructure development, maths is used in architecture, engineering, urban planning. आर्किटेक्चर में कैसे यूज होता है? ये आर्किटेक्चर में अगर आपको डैम बनाना है तो डैम के लिए आपको किस लेवल का, बिकॉज जैसे जैसे आप पानी के नीचे जाते हो पानी का प्रेशर बढ़ जाता है, तो कितना स्ट्रेंथ का हमें वॉल बनाना है, कितना अगर हम स्काई वॉक बना रहे हैं तो उसका क्या, उसमें कितने लोग एट अ टाइम जा सकते हैं और वो क्या स्ट्रेंथ का होना चाहिए, सारा का सारा उसमें मैथ्स आ जाता है. और नेविगेशन, ट्रांसपोर्ट, जैसे कि मैंने बताया है कि जीपीएस एंड ऑल दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ मैथ्स. Now, here we complete the section 1.1, which is more of theory. Okay. In the next section, we are going to start with patterns in number, that is section 1.2. आपको ये अच्छा लगा है, प्लीज शेयर एंड लाइक, क्योंकि अगर आप शेयर और लाइक करते हो एंड सब्सक्राइब करते हो तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे के सारे लेसन्स हमें अच्छे से अच्छे बनाने के लिए. सी यू इन सेक्शन 1.2. बाय बाय.